हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा, हम लोग ने एवरेज के लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे और आज एवरेज का लास्ट लेक्चर होगा। और आज मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं और व्हाट्सएप पे करना है। अगर नहीं आता है आपको तो आप उसके आंसर्स पूछोगे, ठीक है। कैसे करना है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अगर बना दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक छात्रावास में 70 छात्र हैं। 14 नए छात्र के आने से प्रतिदिन का खर्च 84 रुपये से बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपये से कम हो जाता है। आरंभ में प्रतिदिन का कुल खर्च क्या होगा? देखो, कुछ लोग को बेटा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्या दिक्कत होती है। देखो, एक हॉस्टल है, उसमें 70 स्टूडेंट हैं। मतलब एक, जैसे आप एक रूम रेंट पर लेते हो, जैसे वहाँ पर अगर हमने कहा कि 2 लोग रहते थे, ठीक है, उसका जो रेंट था वो था 6,000 रुपये, ठीक है। अब वहाँ आप भी चले गए तो टोटल कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। उस रेंट तो टोटल 6,000 है। तो पहले जो 2 लोग दे रहे थे वो एक एक लोग हर उसमें से कितना दे रहा होगा? 3,000 रुपये दे रहा होगा। अब 3 लोग हो गए, ठीक है, तो अब कितने कितने रुपए दे रहे होगे तीनों लोग? 2,000 रुपये दे रहे होगे तीनों लोग, ठीक है। 3,000 पहले 2 ही लोग दे रहे थे। तो यहाँ से जो खर्च हुआ है ये क्या हो गया है? कम हो गया है। ओके, तो लिखा हुआ था 70 स्टूडेंट थे विद द अराइवल ऑफ 14 स्टूडेंट। हाँ, तो एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट डिक्रीजेस बाई 2, जो ये चीज़ है ये हो गया। उसके बाद जो 84 रुपये ये जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डेली एक्सपेंसेस, तो वो क्या है? मतलब आप जाओगे तो कुछ भी ग्रोसरीज या फिर फूड आइटम्स, कुछ भी चीज़ें खरीदोगे खाओगे तो उस पर खर्च तो बढ़ जाएगा ना। पहले 2 ही लोग खा रहे थे, अब 3 लोग खाएंगे तो खर्च तो वो बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से उसने 84 रुपये कहा है कि 84 रुपये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कैसे करना है? देखो, एक हॉस्टल में 70 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब प्रतिदिन का खर्च की बात हो ही रही थी तो हमने बोल दिया कि पूरा खर्च कितना था एक दिन का? X रुपये, ठीक है, पर स्टूडेंट। ओके, अब 14 न्यू स्टूडेंट आ गए। कितने हो गए? 84 लोग। द डेली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 84, बट द एवरेज एक्सपेंडिचर 2 से बढ़ गया। मतलब अब 84 लोग थे तो पहले X था, अब क्या हुआ? 2 से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि टोटल खर्च पहले कितना हो रहा था? 70 इंटू एक्स मतलब 70x। और पहले खर्च कितना हो रहा था? 84 टाइम्स ऑफ x-2 खर्च हो रहा था अब, ठीक है। अब ये खर्च हो रहा था, अब पहले ये, अब ये, ठीक है। अब 84 रुपये बढ़ गया है ना, मतलब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 84 इंटू एक्स 84x माइनस 84 इंटू 2 168 माइनस 70x इज इक्वल टू, खर्च कितना बढ़ गया था? 84 रुपये से, ठीक है। 84 रुपये से बढ़ गया था। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 84x है, ये 70x है, हो जाएगा 14x। ये 168 इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 168 प्लस 84, इसका मतलब हो जाएगा 252 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बोलूँ कि 14 से कट कर लो तो 14 1 जा 14, 11 बच जाएगा, 2 आएगा तो 14 8 जा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब बोल रहा था व्हाट विल बी द टोटल डेली कॉस्ट इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग कितनी कॉस्ट थी? 70x थी, तो x की जगह 18, मतलब 70 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 18 7 जा 1260, 1260 रुपये टोटल एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, लिखा हुआ है 42 कुर्सियां हैं, 28 मेज हैं, कि कुल कीमत इतनी है, ठीक है। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य 450 रुपये हो और हाँ ठीक है, फिर प्रति कुर्सी का मूल्य बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अब हमने बोला मेजों का कॉस्ट इतना दिया गया था, हम 450, अब हमने कहा कि कुर्सी का भी यही कॉस्ट है,
तो टोटल मेज कितनी हो जाएंगी मान लो 42 और 28 टोटल 70 हो गई। सबकी कॉस्ट 450, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 3 प्लस कर देंगे 31,500। लेकिन खर्च कितना हो रहा था 24,360। मतलब ये ज़्यादा हो गया है ना खर्च, क्योंकि 42 कुर्सी की भी रेट हमने 450 लगा दिया। मतलब वो ज़्यादा महंगी नहीं रही होगी, वो सस्ती रही होगी। तो माइनस कर लेते हैं, तो कुर्सी कितनी ज़्यादा कॉस्ट दे दी वो पता चल जाएगा। 360 माइनस कर लो। इसको माइनस करने में भी देखो थोड़ा सा ईज़िली करो तो 500 में से 360 गया, कितना बचा 140। 31 में से 24 गया 7 आ गया। ठीक है। अब ये जो आया है ये किसकी वजह से आया है भाई, 42 जो कुर्सियाँ थी उनका भी हमने कॉस्ट क्या लगा दी है सेम, तो इन पे एवरेज एक कुर्सी पे कितना बढ़ गया होगा ये निकल आएगा। 42 से डिवाइड कर दो। 7 6 जा, यहाँ पर 7 1 जा, अब देखो 1 से जा नहीं रहे तो 0, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। फिर 2 जा 0 जा, ठीक है। यहाँ से 6 कितनी बार चला जाएगा, 17 जा 0। मतलब एक कुर्सी पे कॉस्ट कितनी बढ़ गई थी, 170 हमने बढ़ा दी थी कितनी, हमने लेट कितनी की थी 450, और 170 बढ़ गई है तो 170 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया 280। मतलब कुर्सी की कॉस्ट कितनी आ गई 280 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और इसी क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये 42 लिखा हुआ है, ये 42 कुर्सियाँ हैं और 28 ये मेज हैं। ठीक है, और मेज की कॉस्ट 450 दी गई है और इसकी कॉस्ट पता नहीं है, मान लो एक्स ले ली हमने। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी 24,360, तो हमने बोला 24,360 और टोटल कितने लोग थे 70, ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ से ही अगर एलिगेशन से सॉल्व करोगे तो ये जो रेशियो है 42 और 28, यहाँ पर भी वही रेशियो बनना चाहिए। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया है। ठीक है, अगर कोशिश कर सकते हो आप कर लो, बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। अब देखो करके भी मैं दिखा देता हूँ, चलो आप लोग, टाइम लगेगा। 0 0 कट गया, देखो 7 कितनी बार गया, 7 3 जा 21, 33 है तो 4 जा 28, 56 है तो कितनी बार गया 56 है तो 8 जा, ठीक है ना। चलिए अब 348 एवरेज कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करके निकालें, ठीक है, तो रेशियो क्या बनना चाहिए 42 और 28, मतलब 14 2 जा और ये 3 जा। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट करो, 450 में से 348 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 102 आएगा। अब देखो 3 की वैल्यू 102, मतलब x की 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, 1 की वैल्यू 34, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 348 बड़ा है और x क्या है छोटा है, तो 348 में 68 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 280, ये कॉस्ट आ जाएगी सिंपली। ठीक है, तो आप एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 35 वर्ष है, मतलब 5 लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी है 35। ठीक है, यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष हो तो परिवार के शेष सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या आती है। देखो अगर 4 साल पहले जाओगे तो ये जो 5 लोग थे 4 साल पहले जाओ तो एवरेज क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, मतलब 31 साल हो जाएगी सबकी। ठीक है, अब सब 31 के हो गए होंगे 5 लोग, लेकिन इनमें से एक बंदा क्या होगा, वो जो बर्थ हुआ है तो वो तो 0 है। ठीक है, लेकिन एवरेज क्या है टोटल का 31 इंटू 5 टोटल बोले। और यही कह रहे हैं कि और उनकी जो बचे हुए लोग, अब 4 ही तो बचे ना, ये तो काम खत्म हो गया, तो है ही नहीं, बर्थ ही नहीं हुआ इनका, तो यही पूरा पार्ट कितने पे आएगा 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 31 5 जो हो गया 155 अपॉन 4 से डिवाइड कर लो आप, तो 4 3 जा 12 एंड 35 हो जाएगा, 8 जा फिर 3 बचेगा 3/4, 38 होल 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के गणित के प्राप्तांक टोटल जो उसके मार्क्स आए हैं वो कितने 78 हैं।
दो छात्र ने सही में 60 और 72 अंक प्राप्त किए थे, 60 और 72 आए थे उनके, लेकिन गलती से क्रमशः 80 और 62 लिख दिया गया। अब देखो जो सही वाले हैं 60 है और 72 आए थे, ये सही वाले हैं। रॉन्ग क्या कर दिया गया हम लोगों ने, रॉन्ग वाला रेड से कर देते हैं। जो रॉन्ग हो गया है वो क्या है, 80 और 62 आ गया है, ठीक है। अब इससे देखो दिक्कत क्या हुई होगी, यहाँ उसको 20 ज़्यादा मिल गए, ठीक है, और यहाँ उसको 10 कम, मतलब प्लस 20 हुए थे माइनस 10 हो गए, मीन्स प्लस का 10 तो अभी हुआ है, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा हुआ है। अब अगर हम कहें कि दोनों छात्रों का सही औसत क्या था फिर, ठीक है, उन छात्रों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो ये जो 10 है वो कितने कितने में बटेगा बताओ। ये क्या था, 40 लोग का था, ठीक है। तो दो छात्र जो थे उनका सही औसत क्या हो जाएगा फिर, 40 और ये 10 क्या हो गया, बढ़ गया है तो हमको कम करना पड़ेगा। तो जो 10 है वो किस में बटेगा, 40 लोगों में बढ़ जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा, 0.25। ऑन एन एवरेज कितना कम हो जाएगा फिर, 40 में से 0.25 कम हो गया, मतलब 39.75 हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है शायद, ये दोनों छात्र जो लिखा है दोनों आप हटा दो, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेना। ओके तो सारे स्टूडेंट्स का आ जाएगा। तो ये 78 था, सॉरी, तो 78 में से 0.25 माइनस हो जाएगा, 77.75 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी कक्षा में 30 लड़कों का औसत 15 वर्ष है। 30 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 15। आगे एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी, एक ने कक्षा छोड़ दी, कितने बचे, 29। और ये जो एक था इसका एवरेज कितना था, कितनी एज थी उसकी, 20 साल। आगे पढ़ते हैं। और उसके स्थान पर दो और लड़के कक्षा में आ गए, आ गए, तो जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर था, मतलब 2 बच्चे आ गए यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 31 हैं। और जो ये आए हैं इसमें दोनों में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है, मतलब एक S1 S2 है, इनका अंतर है 5 साल का, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए, मतलब जो सभी लड़के हैं अब इन सब का टोटल फिर से कितना हो जाए, 15 वर्ष ही हो जाए। ओके तो आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर ये जो 20 वाला था, 20 वाला ना जाके 15 वाला जाता तो कोई दिक्कत होती नहीं। अब 20 वाला ये गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो 2 बच्चे जो आए हुए हैं, वो भी अगर एक जो आता अगर 20 साल का आ जाता है और दूसरा क्या आता 15 साल का, तो एवरेज क्या रहता, 15 ही का रहता। जो 20 गया 20 आ गया तो एवरेज 15 का 15 ही रहा। अब 15 का एक और बच्चा आ गया तो फिर क्या रहेगा बताओ, 15 ही का रहेगा एवरेज, और 15 का ही रहना भी है हम लोग को। तो 20 और 15 2 बच्चे आए होंगे 20 और 15 के, इट मीन्स छोटे वाले की एज क्या हो गई, 15। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए बेटा फिर आगे आ जाते हैं होमवर्क क्वेश्चंस पर, ठीक है। हम लोग का एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ जाते हैं होमवर्क क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 41 है, उसमें से 7 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7वीं संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, तो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो मेस का खर्च 58 रुपये प्रतिदिन से कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र 0.2 रुपये से बढ़ जाता है। मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन क्या था। अभी एक हॉस्टल वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद है
किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने से घट जाती है जब 15 और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 सुरक्षित, मतलब जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो आ जाते हैं। तो दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 49 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत 37 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन 41 किलोग्राम है। और लड़कियों की संख्या पूरी कक्षा के छात्रों का कितना प्रतिशत है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।